गांव के एक छोटे से घर में रमेश और सुनीता नामक दंपति रहते थे। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्षों में बिता दी। रमेश एक साधारण किसान था और सुनीता गृहिणी। उनकी दुनिया उनके दो बेटों, अजय और विजय, के इर्द गिर्द घूमती थी। रमेश ने हर दिन सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करना शुरू किया और देर रात तक पसीना बहाया ताकि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें और एक अच्छा भविष्य बना सकें। सुनीता भी घर के छोटे बड़े कामों के साथ साथ खेतों में रमेश का हाथ बटाती थी। दोनों ने अपनी खुशियों की परवाह किए बिना अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपने बेटों को शहर में पढ़ने के लिए भेजा, ताकि वे एक अच्छी नौकरी कर सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। समय बीता, बच्चे बड़े हुए और पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय और विजय दोनों ने शहर में अच्छी नौकरी पाली। अब वे गांव के सादे जीवन से ऊब चुके थे और शहरी जीवन की चमक धमक में रम गए। उन्होंने धीरे धीरे अपने माता पिता से दूरी बनानी शुरू कर दी। रमेश और सुनीता को उम्मीद थी कि जब उनके बेटे आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो वे अपने माता पिता को भी अपने साथ ले जाएंगे या कम से कम उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजय और विजय अपने अपने परिवारों में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपने माता पिता की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। एक दिन रमेश ने अजय को फोन किया। बेटा, बहुत दिन हो गए, तुम लोग घर कब आ रहे हो? अजय ने व्यस्तता का बहाना बनाकर फोन रख दिया। यही सवाल जब विजय से पूछा गया तो उसने भी टाल मटोल कर दिया। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और बेटों की उपेक्षा बढ़ती गई। अब तो वे फोन तक उठाने से कतराने लगे थे। रमेश और सुनीता की उम्र ढलने लगी। अब वे खेतों में काम नहीं कर सकते थे। आंखों की रोशनी कम होने लगी थी और शरीर भी थक चुका था। उन्हें अपने बेटों के सहारे की जरूरत थी, लेकिन बेटों ने अपने माता पिता को गांव में अकेला छोड़ दिया था। एक दिन रमेश बहुत बीमार पड़ गया। सुनीता ने कांपते हाथों से अजय और विजय को फोन किया, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। हारकर पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ी। गांव के लोग उनकी सेवा करने लगे, लेकिन अपने ही बेटे बेखबर बने रहे। जब तक रमेश थोड़ा ठीक हुआ, तब तक उसका दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे अब यह एहसास हो गया था कि उसके बेटों के लिए अब उसके और सुनीता के लिए कोई जगह नहीं बची थी। कुछ समय बाद अजय गांव आया, लेकिन किसी प्रेम और स्नेह के कारण नहीं, बल्कि केवल इस वजह से कि पिता की जमीन और संपत्ति उसके नाम हो जाए। उसने कहा, पापा, आप और माँ अब वृद्ध हो गए हैं, गांव में अकेले नहीं रह सकते। मैं आप दोनों को शहर में वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ, वहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। रमेश और सुनीता के दिल पर यह बात हथौड़े की तरह लगी। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वे आज उन्हें अपने घर में एक कोना भी देने को तैयार नहीं थे। परिवार के नाम पर उन्हें अब केवल तिरस्कार ही मिला था। भारी मन से वे वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो गए। वृद्धाश्रम में जीवन बहुत कठिन था। यहाँ कई और बुजुर्ग थे, जिनकी कहानियां भी कुछ ऐसी ही थीं। सभी की आंखों में एक अधूरा सपना था, बेटों के साथ जीवन बिताने का सपना। सुनीता हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, क्या मेरी ममता में कोई कमी थी जो आज मेरे बच्चे मुझे भूल गए? रमेश हर शाम गेट की तरफ देखता, शायद कोई बेटा लेने आ जाए। लेकिन दिन, हफ्ते, महीने और साल बीत गए, कोई नहीं आया। एक दिन अजय और विजय को वृद्धाश्रम से फोन आया, आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, कृपया तुरंत आ जाए। अजय और विजय अब भी व्यस्त थे। वे सोचते रहे कि 2-4 दिन में चले जाएंगे, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। जब वे वृद्धाश्रम पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। सुनीता रोते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते थे, लेकिन तुम नहीं आए। अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर अजय और विजय की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। रमेश की मृत्यु के बाद भी अजय और विजय ने सुनीता को अपने साथ ले जाने की पेशकश नहीं की। वृद्धाश्रम ही अब उसका नया घर था।
हर रोज वह बस एक ही बात सोचती थी, काश मेरे बच्चों को ये समझ में आ जाता कि माता पिता केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रेम और स्नेह के प्रतीक होते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी केवल रमेश और सुनीता की नहीं है। यह उन हजारों माता पिताओं की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि माता पिता कोई बोझ नहीं होते। वे हमारे जीवन का वह आधार हैं, जिनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर इस समाज में हर संतान ये समझ सके कि माता पिता का सम्मान और सेवा करना उनका कर्तव्य है, तो शायद कोई भी बूढ़े माँ बाप अपने ही बच्चों के द्वारा पराये न किए जाएं। माता पिता स्वर्ग का द्वार होते हैं, उन्हें अनदेखा न करें।